सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था, चलो पहले ये बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर का नाम है। हम इसमें एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही 13.2 भी कर चुके हैं, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में 13.3 के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि होता क्या है ना। इंट्रो भी पढ़ा था थोड़ा, तो आज थोड़ा सा इसी पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर हम आज की एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि सब में अभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देख चुके हैं अभी तक, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने किस किस का देख लिया है? हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया है, घन का देख लिया है बेटा, बेलनाकार आकृति का देखा है ना। और मैंने पिछली क्लास में आपको चौथा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था शंकु के बारे में, राइट। शंकु क्या होता है? जैसे आपका बर्थडे की कैप होती है, सबने देखी है बर्थडे की कैप, छोटे बच्चों की बर्थडे की जो कैप होती है ना। कुछ इस तरीके की होती है, एक शंकु के आकार की, एक किप्पी के आकार की होती है, कीप जो होती है वो भी कह सकते हैं हम, राइट। तो इसको हम बोलते हैं शंकु। अब हमने देखा था कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज पहले इंट्रोड्यूस करी थी जिसे मैंने बताया था तिर्यक रेखा। याद आया? मैंने बताया था बेटा तिर्यक रेखा क्या हो, तिर्यक रेखा बोल रही, सॉरी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको हम मोस्टली, ठीक है। एल से हम इसे डिनोट करते हैं। यहां पर मैंने आपको एच बताया था और ये मैंने आपको बताया था आर रेडियस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तिर्यक ऊंचाई, तो बेटा कई जगहों पर आपको ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस का यूज करते हैं। एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो हम एल निकाल लेते हैं या कोई भी, एच नहीं दिया है तो एच भी निकाल सकते हैं, आर नहीं दिया है तो आर भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। फिर हमने देखा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बेटा? सिर्फ सराउंडिंग की बात, मान लो मेरे पास जो कैप थी बर्थडे वाली कैप, मैं उसे पहन लेती हूँ, तो जो पोर्शन आपको दिख रहा है सर पे, है ना, तो पार्ट हमें दिख रहा है, जो क्षेत्रफल हमें दिख रहा है उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जिसपे डिजाइन बना हुआ होता है ना, वो पोर्शन सारा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैम इसे पेंसिल छीलने के बाद भी शंकु के आकार। हाँ, पेंसिल छीलने के बाद भी, पर बेटा वो ना कई बार में टूट भी जाता है ना, तो इसलिए मैं वो एग्जाम्पल नहीं ले सकती। हाँ, पर वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे बोलती हूँ पाई आर एल, ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिमिलरली अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इस शंकु को, मान लो मेरे पास वो जो कैप थी या टोपी थी, बर्थडे वाली टोपी जो होती है, मैं उसके नीचे जो सर्कल है जो है उसको भी बंद कर दूं, ठीक है। तो बंद करने के लिए ऑब्वियसली सर्कल ही लगेगा, तो मेरे पास पाई आर एल पहले ही था, मैंने इस सर्कल को बंद करने के लिए एक सर्कल भी ले लिया, ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस में आर, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ये है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर आपका एल, ठीक है, आपका अगर एल कई टाइप पे जो ये है तिर्यक रेखा नहीं दी गई होती है, या एच नहीं दिया है, या फिर रेडियस त्रिज्या नहीं दी है, तो हम उसे इजिली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस
थ्योरम या प्रमेय। क्लियर हुआ बच्चा, या किसी को इसमें डाउट है? ये हमने इन डिटेल पिछली क्लास में भी देखा था, बट कुछ बच्चे में भी हो सकते हैं आज नए ज्वाइन हुए, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया। अब हम मूव करेंगे इसके एप्लीकेशन पे, मतलब क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शंकु के आकार का व्यास। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 है बेटा, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो आप सबसे पहले इमेज बना लो। कुछ इस तरीके का आपका एक शंकु है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है बेटा, तो व्यास इतना 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है, 10 10.5 का आधा सेंटीमीटर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई आपको एल दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है आप निकालिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी सिंपल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, टोपी को पहन लिया है, जो सराउंडिंग दिख रही है मुझे, बस मुझे वो निकालना है। तो मैं सिंपल डायरेक्ट बेटा फार्मूला लगा दूंगी। मैं लिखती हूँ, दिया है, ठीक है, तो शंकु का व्यास 10 10.5 हो गया, तो आर आपकी हुई 10.5/2। ठीक है, और एल आपका कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉपियां निकालिए और करिए जरा, और मुझे बताइए कितना आएगा। ठीक है, ये हो गया पाई आर एल 22/7। आर कितना है हमारा, 10.5/2। ठीक है, एल है बेटा 10। तो मैं, किसका माइक ऑन है बेटा, माइक किसी का ऑन हो गया है, प्लीज चेक करो, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दशमलव आपने हटाना है। सबसे पहले दशमलव मैंने हटाया, तो कितना हो जाएगा बेटा, 22/7, 105/2 बटे में 10। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 2 से 22 को काटेंगे, 11 आ जाएगा। अब 11 गुना में 105/7, 7 से 105 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। देखो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 को 15 से गुना करना है। कितना आएगा बताओ जरा, 11 को 15 से गुना करो, मुझे बताओ कितना आएगा बच्चे, चैट में जल्दी से। वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड, रोहित की आईडी से वेरी गुड, जो चैट में बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड। 165 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बेटा। यूनिट लगाना मत भूलना, वरना मार्क्स 1 नंबर कट जाता है, आप यूनिट नहीं लगाते हो तो। मतलब आप पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे हो, यूनिट नहीं लगा रहे हो तो आंसर कट, मार्क्स कट जाएगा। तो यूनिट बेटा लगाना मत भूलना। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन चेक करो, ये किसी को डाउट है? क्लियर हो गया है? यस लिख देना, डाउट है एन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इसमें कुछ बस सिंपल दिया हुआ था, हमें सब्स्टिट्यूट करना था फार्मूले के अंदर, एंड देन फाइंड आउट कर देना था वैल्यू को। चलो बहुत बढ़िया, देन फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए ये, वो कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ये शंकु है, आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर इसकी तिर्यक रेखा ये जो दी हुई है 21 मीटर है, और आधा व्यास और 24 मीटर है। ठीक है,
तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले बेटा व्यास पता है तो मुझे पता लग जाएगा रेडियस आर कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, दिया है शंकु का व्यास 24 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा 12 मीटर, एल कितना हो जाएगा 21 मीटर। मुझे निकालना क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अप्लाई करो और बताओ बेटा क्या आएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, सराउंडिंग भी और नीचे का सर्कल भी, है ना। तो फार्मूला क्या बनता है, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कल का फार्मूला। तो पाई आर कॉमन हो जाता है तो एल प्लस आर आ जाता है। फार्मूला लगाया 22/7, आर मेरे पास 12 है, एल मेरे पास 21 है, आर मेरे पास 12 है। चलो बताओ जरा कितना आएगा, सॉल्व करना स्टार्ट करो। सभी करना स्टार्ट करेंगे बेटा। इसमें मुझे कुल बताना था, यानी कि सराउंडिंग भी और नीचे का बेस भी लेना था, आधार भी, और ऊपर की टोपी का जो पूरा आकार है वो भी लेना था। करिए जरा अपनी नोटबुक में, यहां से क्या हो जाएगा 22/7 गुना में 12, और ये हो जाएगा आपका 33, है ना। 21 और 12 33 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, 22 गुना में 12 गुना में 33 बटे में 7, कितना आएगा निकालो जरा। मैं इधर 22 को 12 से गुना कर रही हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 264 आया। अब 264 को मैं 33 से गुना कर देती हूँ, 4 तिया 12, हासिल लगा एक, 6 तिया 18 और एक 19, हासिल लगा एक, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। 2 9 7, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। देखते हैं बाकियों का क्या आता है। तो मेरे पास आया 8712 बटे में 7। चलो अभी इसको करो जरा भाग और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा फाइनल। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आने लगे, सिमिलर आंसर आ रहे हैं, तो मतलब क्या यही होगा, सभी के सिमिलर आंसर आ रहे हैं, यही आंसर होगा। वेरी गुड, 244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर स्क्वायर है बेटा, यूनिट तो मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बच्चा। चेक कीजिए सभी को क्लियर हुआ है या डाउट है। बेटा देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, आपको बस जो दिया हुआ है आप वो लिख दो। फिर यहाँ देखो कि निकालना क्या है हमें, है ना, और उसके लिए जो हमें निकालना है क्या वो सारी चीजें दी हुई है, नहीं दी हुई है तो हम उसे कैसे लेके आए पहले, फिर उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कभी गलत नहीं होगा अगर एक पैटर्न में चलोगे तो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, एक ये शंकु है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब बेटा ये दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक रेखा क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहता है आप बताओ आर त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, मतलब इसने थोड़ा रिवर्स में पूछ लिया।
चलो फिर हम क्या हम निकाल देंगे, हम लिखते हैं, पहले दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर हमें निकालनी है, ठीक है। पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का जिसमें हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो मुझे पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी कि सीएस से लिख रही हूं मैं, कितना है, होता है पाई आर एल, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू मुझे पता है 308 है, 22/7, आर मुझे निकालना है, एल मुझे 14 दिया हुआ है, ठीक है। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब मेरे पास क्या आ गया, 308 बटे में 22 गुना में आर, क्योंकि इधर ये गुना में था, मैं इस साइड ले गई, भाग में हो गया। चलो आर कितना आएगा निकालो, सॉल्व करो जरा कॉपी के अंदर, मैं वेट कर रही हूँ सबका। चेक कीजिए कितना आ रहा है, सबका अपना अपना निकालिए और मुझे बताइए बेटा, आर रेडियस त्रिज्या कितनी आएगी। वेरी गुड। देखो बेटा आप इसको काटना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो आपके पास आएगा, दो से काटते हैं, देखो 2 एकम 2, इसने इसको दिया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से भाग हो गया। अब आपके पास 22 आ गया, क्या 22 154 से जा सक 154 22 के पाड़े में आता है, मैंने देखा 7 पे चला जाएगा, 154 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया, तो मेरे पास त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। देखो जब आपको कंफ्यूजन है ना कि किससे कटेगा ये, आप सिंपल क्या करो, आप सिंपली ना दो दो से काटना स्टार्ट करो। अगर वो 2 से कट रहा है तो काटो, सिंपल काटो। अगर जैसे अब मेरे पास यहाँ पर 154 बटे में 22 आया था, तो मैं इसे ना अगेन 2 से काट दूंगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब मेरे पास 11 77 बचे 11 आ गया। अब ये सीधा कट जाएगा 7 से, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े नहीं काट पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि किससे कटेगा, तो आप सिंपल छोटे छोटे आप जो आपको दिख रहे हैं उनसे काटना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में कहता है वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम पढ़ के आते हैं, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर आ गया, 22/7, आर मुझे पता है 7 आया है ना। एल हमारा 14 था, दोबारा लिखती हूँ यहाँ पर, अच्छा मैं सीट थोड़ी और ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 22/7 गुना में आर कितना था, 7 आया था, एल हमारा 14 था, 7। अब देखो 22/7, ये 7 से ये 7 काट दे, तो 22 ब्रैकेट में 21 हो गया। 22 को 21 से गुना करेंगे कितना आएगा, निकालो जरा। वेरी गुड, शंकर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी मुझे बताओ बेटा, जितना आएगा
22 को 21 से गुना करो और बताओ कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा शंकु का, जब हमने रेडियस r निकाल ली है 7 सेंटीमीटर। ₹462 स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। वेरी गुड, तलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा। चेक करिए और बताइए क्वेश्चन समझ आया है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले आपसे पूछा उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या निकालने के लिए बोला, मैंने अप्लाई किया, त्रिज्या निकाल दी। उसके बाद उसने बोला कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। फार्मूला लगाया, सब चीजें पता थी, मुझे आर पता था, मुझे एल पता था, है ना, और तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल दिया। क्लियर है सभी को? चेक करो बेटा, या किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। वो कहता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये। वो कहता है शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है, क्या है बेटा? तंबू है। तंबू सबको पता है ना, तंबू गाड़ते हैं ना लोग, बनाते हैं तंबू का एक टेंट टाइप वाला, वो। ठीक है, पाइप है? पाइप पाइप नहीं बेटा, तंबू। जैसे कपड़े का लोग ऐसे बना देते हैं ना, तंबू गाड़ते नहीं है बहुत लोग, रास्तों में आप देखते भी होगे, बना हुआ होता है, लोग रह रहे होते हैं, कपड़े का तंबू वो। ठीक है, इस तरीके का एक तंबू बना दिया है, जिसकी ऊंचाई बेटा आपको दी हुई है, कितनी है? 10 मीटर ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है। त्रिज्या उसकी दी है आपको 24 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कहता है, आप क्या निकालो? सबसे पहले तो वो कहता है तिर्यक ऊंचाई निकालो, एल निकालो। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर तंबू को लगाने के लिए जो कपड़ा यूज हो रहा है, कैनवस यूज हो रहा है, ठीक है, उसका प्राइस बताओ, उसको कितने रुपए का होगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो अमाउंट है वो 70 रुपए है। ठीक है बच्चे, ये उसने दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? दिया गया है। ठीक है, तंबू की ऊंचाई यानी कि h 10 मीटर। ठीक है, त्रिज्या 24 मीटर, एल उसने बोला है निकालने के लिए। तो मैं क्या यूज करूंगी? पाइथागोरस। मैं पढ़ के अभी हटे हैं हम। क्या होता है, पहले पार्ट में निकालना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी पाइथागोरस थ्योरम, एल बराबर में वर्गमूल h की घात 2 प्लस में r की घात 2। तो h कितना है बेटा? 10 है, तो 10 की घात 2 प्लस में 24 की घात 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 10 की घात 2 का मतलब 10 का वर्ग क्या होता है? 10 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 10 गुना में 10 100 होगा। वेरी गुड। 24 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 24 गुना में 24 कितना आएगा? 24 गुना में 24 कितना होगा? 576। चलो दोनों को जोड़ दिया, 676 आया। वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से, गुड गुड गुड, 676। ठीक है, क्लियर है? अब ये मुझे बताओ 676 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप निकालो या आपको याद हो। ठीक है, तो बेटा मैं सभी बच्चों को ये चीज कहूंगी कि आप 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद कर लो। ठीक है, वर्ग याद करोगे तो वर्गमूल उसका रिवर्स ही होता है, वो एक चीज भी याद कर लोगे ना, दूसरी अपने आप हो जाएगी।
ठीक है। वैसे मैं याद दिला दूं आपको, मैंने पहले जब हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे, मैंने तब भी आपको बताया था कि बेटा 1 से 20 तक के हैं, इनको याद कर लेना, हेल्प करते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। वैसे ये 26 का होगा, 26 मीटर, यानी जो एल आ गया वो हमारा 26 मीटर आएगा, वरना यही स्टक्ड रह जाओगे क्वेश्चन पे और आपको सब कुछ आते हुए भी आगे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, ये तो था एल निकालना, तिर्यक ऊंचाई निकालना। अब इसका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वो कहता है तंबू को में लगे कैनवास की लागत, यानी कि जो कपड़ा लगा हुआ है उसको बताओ कितनी होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 70 रुपए है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप तंबू गाड़ोगे या बनाओगे, लगाओगे लकड़ी लगा के ऐसे तंबू इस शंकु के आकार का, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे कपड़े के लिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे? जल्दी बताओ, सीएसए लोगे या टोटल सरफेस एरिया लोगे? सोचो और सोचो, इमेजिन करो आप लगा रहे हो, ऐसे सोचो, फिर मुझे बताओ क्या लोगे, सीएसए लोगे या फिर टीएसए लोगे? सोचो सोचो। वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, तो हम बेटा यहाँ पर सीएसए लेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आप खुद सोचो जमीन में आप एक डंडा लगा के ऐसे तंबू सा बना रहे हो, तो सिर्फ ऊपर का ही तो एरिया है ना, जमीन पे तो नहीं बिछा रहे हो, है ना, यानी कि सर्कल पे तो नहीं बिछा रहे हो, वो तो जमीन ही है। तो यानी कि मैं क्या लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए। ठीक है। चलो, तो अब लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, 22/7, आर हमारा 24 है, एल हमारा 26 है। ठीक है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, इनको गुना करना स्टार्ट करूंगी। 22 को 24 से और 26 से गुना करो और बताओ जरा कितना आएगा। करिए जरा, सिंपल कैलकुलेशन है, करके बताओ। 22 को पहले 24 से गुना करो और फिर 26 से गुना करो, मुझे ये बताओ गुना करके ये कितना आएगा। ठीक है, बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं एक बार, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, उससे पता लग जाएगा कि आपका ठीक है या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, सभी का ठीक है, यानी कि आपने बताया 13,728 बटे में 7। ठीक है, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। मैंने ना बटे में 7 ही रहने दिया है, क्यों रहने दिया उसका रीजन बताती हूँ। मैंने इसको दशमलव में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे उसने पूछा है, उसने मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, उसने पूछा है कपड़ा जो यूज होगा उसका अमाउंट बताओ। ठीक है, तो मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है, तो मैं 70 से जब गुना करूंगी तो वो 7 से आराम से कट जाएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी है, 70 रुपए है ना, तो 13,200, यस बच्चे यही आएगा, बिल्कुल सही है। मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर में, अब क्या करोगे, बटे में 7 गुना में 70। अब देखो मैंने इसलिए 7 यहाँ पर नहीं काटा था, 7 एकम 7, 10 से कट जाएगा, सिंपल करोगे आपका आंसर आ गया। जीरो लग जाएगा बस। रुपीस। ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ बेटा, सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है या किसी को डाउट है? पहले पार्ट में उसने तिर्यक पूछा था, तिर्यक ऊंचाई, अगर वो नहीं निकालते तो हम वैसे भी क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। ठीक है, अगर वो नहीं भी पूछता हमें तब भी निकालना पड़ता।
अगर वो नहीं पूछता हमें तब भी निकालना पड़ता, क्योंकि हमें अगले जब हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे थे तब हमें एल की जरूरत थी। चलें आगे। समझ आया बेटा या किसी को डाउट है? यस और नो? गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। वो कहता है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ठीक है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 12 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा क्या लगेगा, माइंड लगेगा। ठीक है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहां पर आपको उसने बोला है कि एक तंबू है, कुछ इस तरीके का जो जमीन पे लगा हुआ तंबू है, इसकी ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई दी हुई है इतनी है, और त्रिज्या आपको 6 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब वो ये बात पूछ रहा है आपसे कि इसको बनाने के लिए आपको जो शीट लग रही है, यानी कि कुछ इस तरीके की एक शीट है जिसका उपयोग हुआ है, जिसकी चौड़ाई आपको दी हुई है 3 मीटर और लंबाई आपसे पूछी है कितनी लगेगी कपड़े की। ठीक है, और उसने बोला सिलाई कटाई में अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर भी यूज हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, जितना ये कपड़ा है इसके जितना ये आपके शंकु की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा या नहीं? हाँ जी बताइए। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि तंबू जो लगा रहे हैं कपड़ा कितना यूज हो रहा है वो निकाल ही नहीं सकती, है ना। तो मैं पहले क्या करूंगी, तंबू की ऊंचाई 8 मीटर, त्रिज्या 6 मीटर, तो पहले मेरे को एल निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, निकालूंगी इसको, एल स्क्वायर बराबर में वर्गमूल, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा एल, निकालो जरा। अठू अठू 64, 6 6 36। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, है ना। तो 10 मीटर हमारा एल आ गया। समझ आया कैसे आया बेटा, 10 मीटर एल। 8 का वर्ग करा 64 होता है, 6 का वर्ग किया 36 होता है, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वक्र पृष्ठ तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तंबू का क्षेत्रफल निकालते हैं। तंबू का क्षेत्रफल पाई आर एल, है ना।
अब उसने क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करना है, तो मैं 3.14 यूज करूंगी। आर मेरे पास 6 है, एल मैंने अभी 10 निकाली है, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा 314, ये 6 गुना में 10, 10 से ये कट गया। अब 314 से मैं क्या करूंगी 6 को गुना कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आएगा 1884 बटे में 10, तो यहां से हो गया 188 बटे 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया कि जब हम तंबू बना रहे हैं तो उस टेंट को का कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल बेटा आपके ऑब्वियसली जो हमारी ये त्रिपाल है इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तंबे 3 सेंटीमीटर तोड़े, त्रिपाल की कितनी लंबाई होगी, लंबाई हमें बताना है, और उसने बोला है इस लंबाई में कुछ पोर्शन आपका क्या हुआ है कटाई में यूज हुआ है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इस चीज को भी लिखूंगी यहाँ पर। मैं लिखूंगी माना लंबाई तिरपाल की एल, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर सिलाई में यूज हुआ। तो सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में बदलूंगी क्योंकि सारी चीजें मीटर में है, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया लंबाई सिलाई के बाद कितनी होगी बेटा एल माइनस, क्योंकि उसमें सिलाई में चली गई लंबाई का एरिया, तो वो दबा गया, तो वो मैंने एल में से माइनस कर दिया। ठीक है, और चौड़ाई बेटा दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 मीटर। बेटा माइक बंद कीजिए, किसी का माइक ऑन है प्लीज। तो शीट की एरिया क्या बराबर हो जाएगा तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर में तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसी वाली तिरपाल से तो तंबू बनाया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बेटा तिरपाल, क्योंकि ये आपको पता है इस शेप में है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा एल इंटू बी, है ना, तो यहाँ से मैं लिखूंगी एल क्या है ये है, गुना में बी 3 हो जाएगा, बराबर में मेरे पास ये आया था मेरा आंसर। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 यहाँ गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा के 10 आ गया गुना में, सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, तो कितना आएगा -0.2 है। चलो सॉल्व करो जरा स्कोर, मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है आंसर। तीन से भाग होगा क्या ये, चेक करो। 1884 है, इसको भाग करो जरा 3 से, होगा क्या, यस हो जाएगा, कट के क्या आएगा 628 बटे में 10, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया 62.8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बेटा इस 0.2 को इस साइड ले जाऊंगी, तो इधर माइनस में है तो इस साइड लेके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 63 मीटर। तो मुझसे उसने ये पूछा था तिरपाल की ऊंचाई, तिरपाल की लंबाई कितनी होगी, तो हमने उससे तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए बोला, उसने हमने पूरा निकाल दिया। बेटा चेक करो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने बोला था कि एक कपड़ा है, कुछ चकोर ऐसा कुछ शेप का कपड़ा है जिसकी कोई लंबाई है ना, और चौड़ाई उसने दी हुई थी 3 मीटर है, इसी कपड़े से उसने तंबू बनाया है।
तो मुझे पता है जो तंबू का क्षेत्रफल आएगा वो इसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले मैंने तंबू का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन मैं तंबू का क्षेत्रफल बिना त्रिज्या के एल के नहीं निकाल सकती थी। तो पहले मैंने एल निकाला, फिर मैंने तंबू का क्षेत्रफल निकाल दिया। वो मेरे पास आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। फिर मुझे पता है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, है ना, यानी कि एल इंटू 3 बराबर में ये। लेकिन उसने बीच में एक और चीज बोल दी कि जो लंबाई के टाइम पे कि वो जो कुछ हिस्सा जो है ना वो सिलाई में भी जा रहा है, तो मैंने वो हिस्से को इसमें से माइनस कर दिया 0.2, क्योंकि वो सेंटीमीटर में था, इसलिए मैं इसीलिए अब जो लेंथ हो गई वो हो गई एल माइनस 0.2 गुना में बी। बी कितना था, 3 था, तो बस यहां से मैंने इसके बराबर में रखा फार्मूले में और एल को निकाल लिया। चेक करो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें एक क्वेश्चन में उसने कई सारी चीजें दे दी थी। क्लियर है सभी को? मूव करें आगे या डाउट है बेटा किसी को? क्लियर है? ओके गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है शंकु के आधार की एक गुंबद की त्रिज्यक रेखा, ठीक है। कई बार होता है ना कि मंदिर होते हैं, मंदिर की भी ये ऐसे ही बने होते हैं टॉप पर, है ना, तो वो गुंबद बोलते हैं इसको। ये इस आकार में है, शंकु के आकार का, इसकी तिर्यक रेखा, ठीक है, 25 मीटर है, हाइट बेटा 14 मीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले निकालना है और उसके ऊपर आप कलर करा रहे हो, समझ रहे हो, उसके ऊपर सफेदी करानी है इसके ऊपर, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ले व्यास आपको दिया हुआ है, अच्छा व्यास दिया हुआ था, मैंने ऊंचाई लिख दी, सॉरी, इसको दोबारा ही बना देते हैं। है ना, कुछ इस तरीके का है। व्यास आपको दिया हुआ है 14, तो रेडियस हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ दिया क्या हुआ है, शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 25 मीटर, ठीक है। और आर दिया हुआ है बेटा 7 मीटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे उसी पे पेंट करना है तो मुझे उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, 22/7 गुना में 7 गुना में एल कितना है, 25 आया है। 7 से 7 कटा, 22 को 25 से गुना करो और बताओ जरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चे, जल्दी निकालो। चैट सेक्शन में बताओ मुझे जरा जल्दी से कितना आएगा। वेरी गुड, शंकर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। चैट में बताओ जरा बाकी बच्चे कितना आएगा, बच्चे सभी बच्चे मुझे बताइए, 22 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, 550,
मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया। अब उसने बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने की लागत कितनी है? कितनी दे रखी है? 210 मीटर, 210 रुपए। लेकिन बेटा हमें तो एक का पता होता है, 1 मीटर स्क्वायर का, है ना? 1 मीटर स्क्वायर का पता होता है, तभी हम अपने क्षेत्रफल से उसे गुना कर देते हैं, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 100 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 210 रुपए, तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालूंगी। तो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की लागत कितनी हो जाएगी? 210 बटे में 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा? 210 मतलब 21/10 या 2.1 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इतने रुपए आएगा 1 मीटर स्क्वायर का, इतने रुपए में हो सकती है। तो अब मैं क्या करूंगी, आराम से निकाल दूंगी मैं, क्या कि 550 मीटर स्क्वायर एरिया को सफेदी कराने की लागत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 2.1 गुना में 550, इसको गुना करते हैं तो यही दशमलव हटा के नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 21 को 55 से गुना कर दो। चलो बताओ जरा, 21 को 55 से गुना करेंगे कितने रुपए आएगा? निकालो। निकालिए जल्दी से। 1155 रुपए। वेरी गुड। चेक कीजिए क्वेश्चन में और मुझे बताइए कहीं पे कोई दिक्कत। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, शंकर की आईडी से। वेरी गुड बेटा, क्लियर है बेटा? वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चंस है, सीधा आंसर आपको मतलब क्वेश्चन पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बच्चा आप खुद करोगे, मैं सिर्फ समझाऊंगी, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो कहता है आपको एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की बनानी है। जोकर की टोपी देखिए सबने, शंकु के आकार की होती है, जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर है और एक ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। वो कहता है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चलो सिंपल है, दिया है शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पहले एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो गत्ते का इस्तेमाल होगा उसमें हम क्या निकालेंगे बच्चे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? यही तो एरिया निकालोगे आप। ठीक है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, एल निकालूंगी। फार्मूला पता है, वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, आप निकालोगे खुद से। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर एल होता है।
ठीक है, लगाओगे फार्मूला, आंसर निकालोगे। ठीक है, एक का निकल गया, उसने कितने पूछे हैं बेटा, एल हमें पता नहीं है, एल आप खुद निकालोगे। आपको त्रिज्या पता है, आप पता है, आपको एच पता है। ठीक है, उसके बाद उसने 10 टोपियों का पूछा है, एक का आ जाएगा, ये से एक टोपी का आ जाएगा। ठीक है, 10 का आप क्या करोगे, एक का पता लग गया तो 10 टोपी के लिए क्या करोगे, एक से गुना कर दोगे। जो एक टोपी का क्षेत्रफल आपका आएगा ये वाला, इसको 10 से गुना कर दोगे तो आपके पास कितना गत्ता चाहिए वो आ जाएगा। सभी बच्चे ये क्वेश्चन खुद से करेंगे और मुझे शेयर करेंगे स्क्रीनशॉट लेके विद SRN नंबर। चेक करो, चेक करो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, पहले आपको तीर या ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, आफ्टर दैट तिर्यक ऊंचाई निकालने के बाद आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और उसको आप 10 से गुना कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क जो मैंने आपको बताया, ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन सभी करेंगे।